हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज की वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज अपन करने वाले लाइव ट्रेडिंग एंड थोड़ी सी बैकग्राउंड नॉइज़ को हटाना, मतलब इग्नोर करना 2-4 मिनट की बैकग्राउंड वॉइस है, बिकॉज ऑफ ऑफर मेरे ऊपर जस्ट कैफ़े है, तो इस वजह से वहाँ पे सुबह पहले सेटिंग्स सही हो रही है। तो चलो उसको इग्नोर करते अपना चालू करते हैं। देखो नेक्स्ट कैंडल पर मैं ट्रेड लूँगा SSYS के ऊपर, थोड़ी सी और ऊपर उस SNR तक जाती है तो इसके ऊपर ट्रेड लूँगा मैं। लेट्स गो 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 अप। एक बार फिर से ऊपर अनजान दो। थोड़ी सी मैं सोच रहा हूँ कि अच्छा मूवमेंट मेरे को मिल जाए एक। ओके नो, कोई बात नहीं, इस जगह भी ट्रेड ले सकते थे, बट थोड़ा सा मैं कंफ्यूज था। बट ये देखना, ये कैंडल आएगी नीचे, हाँ ये पॉइंट अपन को मिल रहा था, बट बार बार यहाँ से मेरे को सही नहीं लग रहा था। लेट्स सी इस कैंडल को देखते हैं, नेक्स्ट कैंडल पे भी ट्रेड लेंगे। वैसे अगर ये SNR के नीचे ही क्लोज होगी, अगर अपन ट्रेड लेते तो विन करते, बिल्कुल विन करते। लेट्स सी इसका इसका रिएक्शन देखते हैं। ओके देखो ये कैंडल पूरी नीचे आई है, बैक हो रही है, थोड़ा सा मार्केट में मूवमेंट है, अच्छा खासा मूवमेंट। इस कैंडल पे भी ट्रेड लेंगे, अगर कैंडल यहाँ तक आती है तो देखो विन कर जाते अपन। ओके या यहाँ तक इस कैंडल को आने दो, फिर ट्रेड करेंगे अपन डाउन के लिए। वाई? क्योंकि ये एक पैटर्न है SSYS करके, जो कि बहुत से और शॉर्ट है एंड सारी कंडीशन जो है फुलफिल हो रही है, अपनी रिक्वायरमेंट सारी फुलफिल हो रही है। ओके सेट, कोई बात नहीं, इस जगह ट्रेड आई, बट इनफ सही है मेरे ख्याल से। ये पोजीशन भी, इस पर भी विन कर जाएंगे अपन। ठीक है लेट्स सी, मैं आपको बताता हूँ। देखो टोटली एक तो बिग बॉयज़ डाउन है, बिग बॉयज़ अपना टोटली डाउन है। मैं आपको ट्रेंड लाइन लगा के बताता हूँ कि जैसे इससे लेकर इस स्क्रीन तक भी ट्रेड लगाऊंगा। देखो तो भी है ना, ये एक वे में चल रहा है मार्केट, एक बहुत अच्छे ट्रेंडी वे में चल रहा है डाउन की साइड। और अपन ने डाउन के लिए ही अपन को एक दिखा था शॉर्ट, तो अपन ने डाउन के लिए ट्रेड प्लेस कर दी है $15 समथिंग। ओके तो अपन ने ट्रेड लिए। लेट्स सी इसका देखते हैं क्या रहता है। ओके देखो विन कर गए हैं ये भी अपन। ओके देख लो इसका रिएक्शन, आपने देखा ना, एकदम से ऊपर नीचे हुई है। देख लो अब ये लिटिल स्टक एरिया हो रहा है, थोड़ा बहुत स्टक हो रहा है ये मार्केट। ओके लेट्स सी, आपको मैं एक कोड दिखाता हूँ कि लेट्स सी एक अपना SNR होगा ये, बट अपन को है ना, अगर यहाँ पे अब के लिए मूवमेंट का ट्रेड मिलेगी तो अपन नहीं लेंगे। वाई? बिकॉज ऑफ मार्केट एक डाउनफॉल में चल रहा है। देखो यहाँ पे आपको मैं दिखा रहा हूँ तो एक डाउनफॉल में चल रहा है, और अपन ने एक इस जगह ट्रेड क्यों ली? क्योंकि ये एक SNR लॉक मीन्स होता है। आपको अगर मैं किसके ऊपर डिटेल वीडियो चाहिए तो मेरे को मैसेज करना, मतलब कमेंट में लिखना कि डिटेल वीडियो चाहिए, तो मैं इसके ऊपर डिटेल वीडियो लाऊंगा SNR लॉक के ऊपर, एंड पूरा कोर्स में लाऊंगा। बट आपको एक बार सपोर्ट मिल जाए, आप मेरे चैनल पे फैमिली बड़ी हो जाए अपनी, तो मैं पूरा कोर्स फ्री में लाऊंगा। ओके लेट्स सी, देखते हैं कि क्या रहता है। देखो इधर से डाउनफॉल चल रहा है एंड डाउनफॉल चल रहा है। इधर से ये वाला जो एरिया है ना, यहाँ से मार्केट बार बार हर दफ़ा बाउंस बैक हुआ है, हर बार बाउंस बैक हुआ है। ओके जितनी बार आप देखोगे हर बार बाउंस बैक हुआ है। तो यहाँ पे मैंने देखो अपन है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने मेरी फर्स्ट ट्रेड जो है मॉर्निंग की ट्रेड है वो इस कैंडल पे ली थी, इन दोनों पे, इस कैंडल पे। एंड जो सेकंड ट्रेड है वो मैंने आपके सामने इस कैंडल पे ली थी। ओके आई थिंक दिस वाले पे, इस वन पे ली थी मैंने। ये दोनों अपन ने कवर की थी। ये रेड को देख के ये अपना पैटर्न बना था, एंड अपने को पैटर्न भी डाउन का ही मिला था, एंड पोजीशन बहुत एकदम आपको बोलूँ एंट्री एकदम नंबर 1 मिली थी, इसलिए अपन ने यहाँ पर ट्रेड लगा लिया डाउनफॉल के लिए, और अपन इजीली विन कर गए। ओके लेट्स सी दूसरा ट्रेड देखते हैं अगर कोई मिलता है तो। ओके एक SNR अपना ये है जो कि ओनली SNR है, नॉट कि SSNR, ओनली SNR है। ठीक है इसको भी देखते हैं। मार्केट एक अपवर्ड मूवमेंट कर रहा है, तो मोर बेनिफिशियल कैंडल कौन सी होगी अब के लिए? ओके अब के लिए मोर बेनिफिशियल कैंडल होगी, जो कि आपको पता है कि अब के लिए ही होगी, बिकॉज ऑफ मार्केट एक अपवर्ड मूवमेंट कर रहा है। देख लो ये कैंडल इसके ऊपर थोड़ी सी बड़ी क्लोज होती है, इसके ऊपर क्लोज होती है तो नेक्स्ट कैंडल पे ट्रेड करते हैं, बट इसके ऊपर क्लोज नहीं हुई है। ओके नेक्स्ट कैंडल जो ये वाली रिसेंट कैंडल है, इसने गैप अप ओपनिंग दी है, मीन्स चांसेस है हाईली अपवर्ड मूवमेंट करने के। ओके इस कैंडल के चांसेस बहुत हाई हैं कि ये अपवर्ड मूवमेंट करी। एंड देखो लेट्स सी, देखो जैसा कि अपन ने कहा था कि अपवर्ड मूवमेंट करेगी, तो इसने अपवर्ड मूवमेंट किया है। क्योंकि देखो इसने क्लोजर बली, इसका क्लोजिंग प्राइस आपको दिखाता हूँ। क्लोजिंग प्राइस ये रहा ग्रीन का, ठीक है ये वाला ग्रीन का क्लोजिंग प्राइस है, हायर ये है और लोअर ये है, एंड ओपनिंग प्राइस ये है।
ओपनिंग प्राइस ये, क्लोजिंग प्राइस ये क्लोज तो हुई एसएनआर के नीचे, बट नेक्स्ट कैंडल की ओपनिंग है वो इस एसएनआर के ऊपर हुई, गैप अप ओपनिंग हुई, तो चांसेस इसके हाईली थे, क्योंकि एक पैटर्न है SSYS करके ही, जिसकी वजह से अपन ने ट्रेड लिया। अब के ट्रेड लेते अपन अब के लिए, बट अपन को ट्रेड नहीं लिया, अपन ने ट्रेड नहीं लिया बिकॉज ऑफ कुछ प्रॉब्लम, मतलब डाउट की वजह से, क्योंकि ये एक लोनली कैंडल आई थी यहाँ पे, मतलब ये 70% ही स्ट्रॉन्ग कैंडल है, क्योंकि इसकी वजह हो सकता था कि इसकी वजह से डायरेक्ट मार्केट नीचे आ जाए, बट एक अपवर्ड मूवमेंट था इसलिए डायरेक्ट अब चले गए, और अपने प्रिडिक्शन के मुताबिक ये कैंडल ग्रीन ही बनी है। ओके, लेट्स सी दूसरा देखते हैं कुछ अगर मिलता है तो। यहाँ पे मैंने SNR प्लेस कर रखी है अच्छी अच्छी, कि देखो जो बढ़िया SNR है ना वो दिस वन है, एक अपना ये टारगेट है, एक अपना ये टारगेट है, ये टारगेट को मार्केट ने ब्रेकआउट कर दिया है। नेक्स्ट टारगेट को देखते हैं, एक ट्रेंड लाइन बन रही है यहाँ पे, ठीक है, ये वाली या इस पे लगा सकते हो या इस पे लगा सकते हो, ये वाली देखो, ये वाली पे लगाओगे तो ज़्यादा फॉलो नहीं कर रहा, इस वाली पे लगाओगे तो मीन्स ओके ये सही है, ये पॉइंट एकदम सही है, क्योंकि देखो यहाँ से बाउंस किया, यहाँ से बाउंस किया, यहाँ से बाउंस किया, अब वापस मार्केट इससे टच करने आ रही है, अब देखते हैं बाउंस कर दिया ब्रेकआउट करती है, लेट्स सी। रेस्पेक्ट देखेंगे इस कैंडल की किस तरह रेस्पेक्ट दे रही है इसको। बहुत बड़ी कैंडल SS2 है या गुड, बट यहाँ तक आती तो अपन ट्रेड लेते, अदरवाइज नहीं लेंगे ट्रेड। रेड बनना था इसको, रेड ही बनी है, बट विन हो गए अपन, बट अपन को एंट्री यहाँ पे लेनी थी बिकॉज ऑफ बिग कैंडल, बहुत बड़ी कैंडल है। बड़ी कैंडल के बाद आपको पता है कि अपन ट्रेड नहीं करते, क्योंकि बड़ी कैंडल मीन्स होता है एबनॉर्मल कैंडल। एबनॉर्मल कैंडल का आपको सही वे समझाऊँ तो मैंने पिछले वीडियो में भी बता रखा है एबनॉर्मल कैंडल, एंड इस बार भी बता देता हूँ। एबनॉर्मल कैंडल मतलब होता है कि एग्जैक्शन ऑफ बायर, ये जैसे ये बड़ी कैंडल है तो अब हो सकता है कि पावर्स ऑफ बायर्स या एग्जैक्शन ऑफ बायर्स, जैसे आपको इसमें ज़्यादा बेटर समझ में आएगा ये वाला एरिया, ठीक है। इसमें रेड कैंडल आई तो हो सकता है कि या तो पावर ऑफ सेलर्स है या एग्जैक्शन ऑफ सेलर्स, या तो पावर से सेलर्स में कि अपने इनके पास बहुत पैसा है तो ये इनने इतनी बड़ी कैंडल बनवा दी, एंड हो सकता है कि इनके पास इतना सब जितना भी अमाउंट था उन्होंने इस कैंडल पे लगा दी, तो अब हो सकता है कि यहाँ पे इनका ये सेलर्स डेड हो चुके हैं। बट देखो अब लग रहा है ना सेलर्स डेड हो चुके हैं, क्योंकि एक बायर्स की प्रेशर भी आ रही है, बट ऐसा भी दिख रहा है कि पावर ऑफ बायर्स है, ये पावर ऑफ बायर्स भी है एंड पावर ऑफ सेलर्स भी है। मीन्स अब ये एबनॉर्मल एरिया हो चुका है कि अब यहाँ पे अपन ट्रेड नहीं कर सकते जब तक अपन को नीचे एक या रेजिस्टेंस या एक नया अच्छा सा खासा लेवल नहीं मिल जाओ, तब तक अपन ट्रेड नहीं लेंगे। ओके ओके, मार्केट अब ट्रेंडी नहीं रहा है, देखो ट्रेंडी था बट अब ट्रेंडी नहीं, ट्रेंडी कब होगा वापस ये, जब यहाँ इस लेवल को क्रॉस करेगा। लेट्स सी, इसको भी देखते हैं, अगर इसका रिएक्शन भी ऐसा रहता है ऊपर जाके एकदम नीचे आती तो नेक्स्ट कैंडल पे अपन डाउन की ट्रेड लेंगे। ओके ओके, देखो एकदम से इसका भी रिएक्शन देखो आप, ये अपना VSSNR है, मीन्स वेरी स्ट्रॉन्ग SNR, इस पर अपन अच्छे से ट्रेड ले सकते हैं। लेट्स सी कोई दूसरा मिलता है तो। ओके SS5 मीन्स नेक्स्ट कैंडल के हाईली चांसेस है डाउनवर्ड डायरेक्शन के, इसका रिएक्शन देखते हैं, बट नो रेफरेंस ऑन द लेफ्ट, मीन्स नो कैंडल्स ऑन द लेफ्ट होना बहुत ज़रूरी है, जिससे आपको SNR का पता लग सके। ओके चांसेस हाईली है कि डाउन जाएगी मार्केट, डाउन मूवमेंट करेगी, देख लो डाउन मूवमेंट कर रही है बिकॉज ऑफ एक तो इसका रिएक्शन एंड अपना पैटर्न, एंड मार्केट इज़ इन डाउनफॉल। देख लो हाई जा रही है, एक ट्रेड लूँगा मैं। ओके लास्ट में रिएक्शन आएगा, इसमें रेड बनेगी, ये कंफर्म हूँ मैं इसके लिए तो कि रेड बनेगी, बट उस SNR तक पहुँच जावे तो ट्रेड करते अपन। नो देखो इस पर मैं ट्रेड लूँगा तो आपको बताता हूँ कि ट्रेड में क्यों ली मैंने। ओके लेट्स सी, इसका रिएक्शन देखो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख लो यहाँ पे। हाँ अभी ये कैंडल अपने 30 सेकंड में पहले अगर यहाँ तक आ जाती या यहाँ तक आ जाती तो अपन ट्रेड कर सकते थे, बट यहाँ तक नहीं आई। देख लो अब ये कैंडल ऊपर क्यों गई भाई, बिकॉज कैंडल्स ऑन द लेफ्ट अपने पास नहीं है, कैंडल्स ऑन द लेफ्ट अपने पास अवेलेबल है ही नहीं, इस वजह से ही हो सकता है कि ये किसी नीचे किसी स्ट्रॉन्ग SNR से टकरा के ऊपर गई, इसलिए अपन इस जगह पे ट्रेड नहीं लेते। बाकी अपन ले सकते थे बट अपन ने ट्रेड क्यों नहीं ली, क्योंकि इस जगह पे अपन को लगा कि एक जैसे मतलब कोई ना कोई घोस्ट SNR हो सकती है, मीन्स ऐसी SNR जो अपन को दिख नहीं रही बट पीछे स्टिल है वो। ओके अब देखो ये ऐसा क्यों बना, हो सकता है कि इस बिग रेड की वजह से बना हो। ओके अभी दिख नहीं रहा यहाँ पे क्योंकि
आपको मैं सही से कैसे बताऊँ, ये देखो ये रेड कैंडल है ना, ये वाली रेड कैंडल है। इस कैंडल की वजह से हो सकता है कि ये या तो इसमें मैंने आपको जैसा कि बताया एबनॉर्मल कैंडल के बाद कुछ भी परफेक्ट नहीं रहता, या तो बायर्स आ सकते हैं या सेलर्स बहुत पावर्स के साथ आ सकते हैं। जैसे अब यहाँ पे दिखे कि बायर्स बहुत पावर्स के साथ आ गए हैं, ठीक है। और लेट्स सी, वैसे चार चार एसटी ओपन है क्योंकि सुबह का टाइम है। लेट्स सी अगर कोई ट्रेड मिलता है अपन को तो ट्रेड करेंगे। ओके ये वाला मिस कर दिया अपन ने वैसे, बट मिस तो क्या अपन वैसे भी ट्रेड नहीं लेते बिकॉज ऑफ अगर कैंडल यहाँ तक आती तो ट्रेड लेते, और कैंडल यहाँ तक आई नहीं थी। ओके ओके बिग ग्रीन बनी है, चांसेस आर हाईली कि अपवर्ड मूवमेंट करेगी कैंडल। ये वाला एक एसएनआर है जो कि हो सकता है कि यहाँ से मुड़ के वापस रेड बन सकती है, बट हाईली चांस है कि इसके अपवर्ड मूवमेंट करेगी। ओके ओवरऑल मार्केट रेड है, बट यहाँ से बायर्स का प्रेशर्स है, ठीक है। लेट्स सी आपको मैं एक अच्छा सा एरिया बताता हूँ जहाँ से मार्केट बार बार फॉलो कर रहा हूँ। ओके अब मार्केट एक तरह से रेंजिंग या आप बोल सकते हो कि रेड में पावर्स आ चुकी है, सो रेड बन रहा है ये। ओके 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 इसका रिएक्शन देखेंगे फिर ट्रेड लेंगे, क्योंकि अभी बायर्स में पावर है। ओके जान ज़्यादा किस में है, बायर्स में। तो बायर्स हो सकता है कि बायर्स जीतेंगे, देखो बायर्स ही जीते, जैसे कि बायर्स ने ये कैंडल ब्रेक कर दी बिकॉज ऑफ बायर्स में बहुत पावर है अभी। SS1 कब होती है? SS1 देखो आपको SS1 का मतलब समझ में नहीं आ रहा होगा। मैं कह रहा हूँ कि आप अगर डिमांड करो कोर्स के लिए, मैं कोर्स लाऊंगा, बट आपको SS1 यूँ समझा देता हूँ कि SS1 में अपन को ट्रेंडी मार्केट चाहिए होता है, एंड ट्रेंडी मार्केट है रेड के लिए, और SS1 अपन को मिली है ग्रीन के लिए। तो अपन ग्रीन की ट्रेड कर सकते थे, बट SS1 अपन को कौन सी मिली? ग्रीन के लिए, ग्रीन कैंडल के लिए। इसलिए अपन ने SS1 पे ट्रेड नहीं लेंगे, क्योंकि ये प्योर ग्रीन के ट्रेंडी मार्केट की हैं। ये बस थोड़ी सी पावर्स थी ग्रीन में जो उनने आ गई, वो मार्केट में आ गई, बट लेट्स सी ये ज़रूर SS1 हो सकती है। ओके मार्केट ने बहुत पावर के साथ हाईली अपवर्ड मूवमेंट किया है। लेट्स सी नेक्स्ट कैंडल का भी अगर ऐसा ही कुछ होता है तो ट्रेड करेंगे। देखो ये कैंडल आई, पहले इसका रिएक्शन देखा आपने। ये कैंडल फर्स्ट ऑफ ऑल तो ऊपर ही रेडी थी, ठीक है, बट आई थी फिर एकदम से नीचे आई थी, यहाँ तक आई थी एंड ट्रेड किया था। ओके इस पॉइंट पे अगर आप ट्रेड करना चाहते हो, रिस्क करना चाहते हो, तो आप रिस्क लोगे तो इस कैंडल पे लेना, या इस पॉइंट पे हाईली चांस है कि आप विन कर जाओगे, क्योंकि नेक्स्ट टारगेट मार्केट का वो वाला है, इसने ये वाला लेवल ब्रेक कर दिया है। ओके आपको मैं नेक्स्ट टारगेट मार्केट का बताऊँ ना, तो अगर ये कैंडल यहाँ तक अप्रोच करती है फिर ट्रेड लोगे, क्योंकि ये प्योर बायर्स का एरिया नहीं है। ओके SS1 भी नहीं है, SSYA करके शॉर्ट है वो बन गई है ये। तो आप अगर आपको ट्रेड लेनी है ग्रीन के लिए तो इस जगह आएगी तो ट्रेड लो, क्योंकि ये प्योर बायर्स का ट्रेंडी वे नहीं है। ओके ये रेड का ट्रेंडी वे है सेलर्स के लिए ट्रेंडी वे। देखो अपन विन कर रहे हैं, अपन डायरेक्ट ओपनिंग पे ट्रेड लेते तो भी विन कर जाते, बट वो 50-60-40 शॉर्ट हो जाती, मतलब 60% रेशियो, 160 पे अपन ट्रेड नहीं लेते। कम से कम अगर उनको 70 से ऊपर 70% की एक्यूरेसी मिलती तो अपन ट्रेड लेते। एंड अब आप सोच रहे होगे कि यार ये एक्यूरेसी का कैसे पता लगा है, तो मैं कह रहा हूँ कि जैसे जैसे आप मेरा कोर्स का देखोगे एंड पूरा उसको समझोगे तो आपको ऑटोमेटिक समझ आ जाएगा। मेरे को भी समझ नहीं आता था 70% 80% क्या है, ये 80% है या नहीं है, 90% है या नहीं है, बट जो कि मैं आपको समझाऊंगा कि ऐसे पहचानना है 80%, ऐसे पहचानना है 90%, ऐसे पहचानना है 50-50 है, तो आप इजीली विन कर जाओगे। ओके इजीली समझ जाओगे कि हाँ ये 70% है, 80% है, 90% है। ओके एंड 100% हो तो आप बेझिझक का वहाँ पे ट्रेड ले सकते हो। 100% ट्रेड मिलती तो 100%, जैसे कि मैं आपको सही बताऊँ तो जो फर्स्ट ट्रेड अपन को मिली थी 100% के लिए, वो 100% के लिए थी। ओके मार्केट ज़्यादा ओपन नहीं है, इसका रिएक्शन देखते हैं। एक तो यहाँ पे कि सेलर्स आए हैं ऊपर, डोजी का एरिया भी है, चांसेस आर हाईली कि रेड बन जावे यहाँ से टकरा के, क्योंकि ऊपर डोजी भी है। ओके ये वाली कैंडल हो सकता है यहाँ से टकरा के यहाँ पे आ जावे और नीचे से टकरा के वापस ऊपर आ जावे। देख लो इस कैंडल में ये कैंडल का रिएक्शन ऐसा होगा कि ऊपर नीचे होती जाएगी, अगर इससे टकराई तो वापस ऊपर जाएगी, इससे टकराई तो वापस नीचे आएगी, क्योंकि दोनों तरफ VSS आ रहा है, ठीक है।
लेट्स सी, देखो इसका रिएक्शन मतलब बार बार ऊपर नीचे हो रही है, ये देखो आई तो रिएक्शन अपन ने पता लगा लिया एंड ट्रेड नहीं किया। देख लो, देखो इसका रिएक्शन देखा आपने, ये देखो अब नीचे आई तो हो सकता है वापस ही ऊपर जाओ क्योंकि नीचे भी वी एस एस एन आर है। वी एस एस एन आर मीन्स वेरी स्ट्रॉन्ग एस एन आर। ओके, ये देख लो इसका रिएक्शन देखो आप। अब देखो ये स्टक हो गई एक जगह कि ये कुछ कर ही नहीं पा रहे क्योंकि बायर्स और सेलर्स का पावर इक्वल्स है बिकॉज ऑफ, क्योंकि ऊपर भी एस एन आर है एंड नीचे भी एस एन आर है। ओके, ये वाली एस एन आर एंड नीचे भी एस एन आर, देख लो स्टक हो गई थी ये कैंडल। ओके, अब इस कैंडल के हाईली चांस है डाउनवर्ड मूवमेंट करने के, बट नीचे भी एस एन आर है एंड ऊपर भी एस एन आर है, बट नीचे वाला स्ट्रॉन्ग नहीं है, ऊपर वाला हाईली स्ट्रॉन्ग है। तो वेरी हाई चांस है कि इसके डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करने का। ओके, लेट्स सी, इसको देखते हैं, इस कैंडल का रिएक्शन देखते हैं एंड नेक्स्ट कैंडल पर ट्रेड लेते हैं तो देखते हैं। बट पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इसका रिएक्शन देखते हैं अपन किस तरह रहता है। ओके, अब की तरफ मूवमेंट कर रही है क्योंकि देखो स्टक एरिया है, स्टक एरिया में पता नहीं रहता कि कैंडल कहाँ जाएगी, बट स्टक एरिया में आप एस एन आर लगा के आप पता लगा सकते हो कि एक बार तो डोजी पे एस एन आर लगा के आप इजीली पता लगा सकते हो कि नेक्स्ट कैंडल कहाँ जाएगी। जैसे कि मैंने एक वीडियो बना रखा है हाउ टू ट्रेड ऑन बैड मार्केट, तो उस पर आप ट्रेड ले सकते हो। ओके, लेट्स सी, SS1 के लिए अपन को चाहिए था कि अगर ये कैंडल की हेड ऊपर होता तो अपन SS1 पे ट्रेड ले सकते थे। ओके, नीचे भी एस एन आर है, ऊपर भी एस एन आर है। वेट वेट वेट, वीडियो भी ज़्यादा बड़ी हो रही है। वेट करते हैं गाइस। इसका रिएक्शन देखा, एकदम ऊपर से नीचे आ रही है या नीचे से ऊपर जा रही है, क्योंकि दोनों तरफ एस एन आर पावर वाली है, एस एस एन आर है दोनों तरफ, स्ट्रॉन्ग एस एस एन आर है दोनों तरफ। ओके, इस वजह से ये भी बीच में अटक जाएगी। अगर नीचे की तरफ ब्रेकआउट देती तो नीचे का ट्रेड लेंगे, ना ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देती तो ऊपर का ट्रेड लेंगे, क्योंकि पैटर्न दोनों तरफ का इक्विवेलेंट बनेगा, मतलब सिमिलर बनेगा। ओके, कहीं तरफ ब्रेकआउट नहीं किया मीन्स चांसेस लो है कि वेट 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 वेट, अभी पता लगा लेते हैं इस कैंडल का। ओके, अभी इसका कुछ चांस नहीं है कि ये हो सकता है ऊपर भी चले जाओ नीचे भी चले जाओ। लेट्स सी, चांसेस आर है कि यहाँ पे आके एकदम नीचे क्लोज होगी है, कि यहाँ पे आएगी एंड कैंडल नीचे क्लोज होगी। लेट्स सी, आप देखना इस कैंडल को। ट्रेंडी मार्केट हो रहा है, थिंक सो कि ट्रेड ले सकते हैं या गुड एरिया। अगर वैसे है बायर्स का प्रेशर, बट यहाँ पे है ना कि ये स्टक हो चुका है, मीन्स फिर से स्टक नहीं। ओके ओके ओके, सॉरी 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 गाइस, ये रेंजिंग मार्केट हो चुका है। ओके, यहाँ तक कैंडल आती है, हाईली चांस टू गो डाउन। बट रिस्क होगा क्योंकि मार्केट एक अपवर्ड मूवमेंट दे रहा है, तो चांसेस यही बनते हैं कि मार्केट अप के लिए ही मूव होगा। बट ये पैटर्न जो बना है रेड के लिए बना है, सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो रही है, पर ये 70-30 शॉर्ट है, 70% स्ट्रॉन्ग शॉर्ट है कि अगर यहाँ पे कैंडल आती तो अपन ट्रेड लेते हैं 100%। मैंने जैसे ही बोला था कि अगर यहाँ पे आती तो ट्रेड लेते हैं। ओके, बट नहीं मिली ट्रेड, एंड सुबह सुबह एसेट भी कम चल रहे हैं, इस वजह से अपन इतने ट्रेड भी नहीं ले पाए। लेट्स सी, इसका रिएक्शन देख के वीडियो को एंड करते हैं कि ये रेड बनती है या नहीं बनती। ओके, रेड बनी है बट रिस्क रहता है क्योंकि ये नीचे से भी ऊपर आई है, क्योंकि नीचे भी एस एन आर है। ठीक है, और बिल्कुल यार मेरे पहले वाले वीडियो देख लेना जो मैंने बनाए थे हाउ टू ट्रेड्स ऑन बैड मार्केट, वो सारे वीडियो आप देख लेना एंड इन्जॉय करना, एंड साथ में सीखेंगे, साथ में लर्न करेंगे, साथ में कमाएंगे, एंड
दुनिया जीत लेंगे। ओके बाय गाइस, टिल एंड टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लाइव ट्रेडिंग के साथ। एंड कमेंट्स में ज़रूर बताना कि कोई गलती हुई हो तो मैं उसको सुधारूंगा ज़रूर। एंड कुछ भी मिस्टेक्स मेरी या कुछ भी आपको डाउट हो तो पूछ लेना कमेंट्स में बेझिझक, मैं सबका रिप्लाई करूँगा। ओके गाइस, टिल एंड टेक केयर, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।